मैं अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में हूं और यूपी विधानसभा चुनाव का सर्वे कर रहा हूं और लखनऊ में पहुंचा हूं और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है वैसे वैसे तमाम पार्टियों का राजनीतिक चर्चा बढ़ते जा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली विधानसभा जो पहले चरण के उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट को घोषित कर दिया है और तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए दिन रात मेहनत करने का काम कर रही है। और एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री तमाम मंत्री लोग इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। आज भी एक दो विधायक और एक मंत्री ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन करके अखिलेश यादव जी या मायावती या प्रियंका गांधी को अपना मुख्यमंत्री चुनती है। सर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, यानी धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी धर्म को दरकिनार करके विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? वो स्टूल मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करके दिखाया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 2012 में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करके दिखाया। गाँव का किसान हो चाहे नौजवान हो, इस समय सब परेशान हैं बीजेपी से। समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खेत पे चाहे किसान हो या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्होंने पुलिस को खेत पे पहुंचाने के लिए 100 नंबर दिए। इन्होंने क्या किया? 100 का 112 कर दिया। इन्होंने काम क्या किया है? गौशाला के नाम पे करोड़ों रुपए निकाले गए। मैं गांव का रहने वाला हूँ, 123 बिथरी विधानसभा बरेली का रहने वाला हूँ, मैं सविता समाज से मैं हूँ। गांव में गौशाला के नाम मतलब गौशाला के नाम पे करोड़ों रुपए निकाले गए। गौशाला की हालत ऐसी है, अगर आपने उस पर कहीं हाथ रख दिया तो ऐसा ना हो कि आपकी गौशाला दीवार में आप दब जाएं। ये स्थिति है गौशाला के नाम पे। जानवर जो हैं रोड खेत में, हम लोग किसान हैं, किसान भाई जमीन का सीना फाड़ के हम लोगों का पेट भरता है। 3-3 शिफ्टों में काम कर रहा है किसान गाँव में, ऊंचाई पे टांड बांध के। पहले उनका बेटा रह रहा है, फिर पिताजी रह रहे हैं, फिर उनके भैया जी जा रहे हैं। इस तरीके से किसान फिर भी किसान जानवरों से फसल नहीं बचा पा रहा है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। परिवर्तन होगा इस बार, परिवर्तन होना तय है, परिवर्तन होना तय है। प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं अब की बार योगी सरकार 300 पार। और निरहू दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम सुने होंगे, वो कह रहे हैं कि योगी जी 22 में आ रहे हैं, अखिलेश जी 27 की तैयारी करें। देखिए बीजेपी वाले सबसे अच्छा झूठ बोलते हैं। बीजेपी वाले सबसे अच्छा झूठ बोलते हैं। इन्होंने गांव के लोगों को ठगा है, कहा कि भाई बीजेपी को वोट दीजिए, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। आप बता दें कोई अगर 15 रुपए भी किसी के अकाउंट में आए हों, अगर झूठ राशन बट रहे हैं, राशन। अरे जी राशन नहीं बांट। अच्छा, राशन ये बट रहे हैं, राशन ये कब तक बट रहे हैं? आज से साढ़े चार साल हो गए। इससे 4.5 साल। राशन पे एक बात सुन लीजिए। राशन पे एक सेकंड, आपने राशन लिया नहीं है, राशन छीना है लोगों से। क्यों? आपने अपनी फोटो लगा दी। आचार संहिता के हिसाब से फोटो नहीं होनी चाहिए। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि राशन नहीं बटेगा। अब सुन लीजिए, राशन की बात आपने की है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि फोटो वाली। आपको तो पता था ना सरकार को कि 2 महीने बाद चुनाव है, कि सरकार को नहीं पता था? जब सरकार को पता था कि 2 महीने बाद चुनाव है तो अपना फोटो लगाने क्यों? अगर अखिलेश जी लैपटॉप पे अपना फोटो लगाएं तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि आप अपना फोटो लगा रहे हो और आप 100 रुपए के तेल पे अपना फोटो लगाना जरूरी है, तेल पे। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ फोटो। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि राशन नहीं बटेगा। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि राशन नहीं बटेगा या फोटो हटाइए। उसकी तो सप्लाई कर दी आपने एफसीआई द्वारा, जो केंद्र है जहां से बटता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे। अब दिक्कत क्या है कि आप सरकार को नहीं पता था कि चुनाव आने वाला है, आपने अपनी फोटो लगाई। कहां से आए हैं आप? कहां से? मैं बहराइच से आया हूं। बहराइच में क्या परिवर्तन होगा? वहां से वोट मिलेगा अखिलेश जी को? पूरा परिवर्तन सिर्फ बहराइच की बात नहीं कर रहा हूं। अभी यहाँ पर शिक्षक मौजूद थे, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है। सीएमआई का डेटा आया है, सीएमआई जो कि ये डेटा निकालती है कि कितनी नौकरियां घटी और बढ़ी। 2016 से 21 का डेटा अभी परसों 4 दिन आया। उस संस्था को केंद्र सरकार चलाती है। 16,000 लोगों की नौकरी चली गई। आपने 16,000 लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया। किसने छीना? सरकार ने छीना।
अब अगर आप 16,000 नहीं है, 16 लाख लोगों के मुंह से आपने निवाला छीन लिया, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जो लोग अगर रोड पे आते हैं कि हमें नौकरी, तो आप उनको डाल लाठी से मारोगे। किसान अगर सड़क पे आ जाएगा तो आप डबल इंजन लगा देते हो थार गाड़ी में, तो तेज चलेगी ना। डबल इंजन का क्या मतलब है? HP से इंजन का पावर निकाला जाता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो इंजन बढ़ा दो पावर को, वही थार ले जाके चढ़ा दिया डबल इंजन की गाड़ी की किसानों पे, वो मर गए। यही तुमने इसीलिए डबल इंजन बनाया था। तो डबल इंजन बनाया तो ले आओ रेल का इंजन, हम लोगों को ले चलो कहीं पटरी पे डाल दो, हम लोग तैयार हैं, और चढ़ा दो। ये भविष्य हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, इनको एक अटेम्प्ट नहीं मिलता। आपको पता है, जरा हिंदुस्तान से बाहर निकलिए, देखिए 2.5 लाख प्रति व्यक्ति का बेनिफिट दिया कोरोना काल में अमेरिका ने। कितना बेनिफिट दिया? 2.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति। और आपने क्या दिया? 20 लाख करोड़ का पैकेज चाची लेके आई, निर्मला सीतारमण चाची कहते हैं हम उनको। चाची लेके आई, हम लोग जैसे बोरी में गेहूं में ढूंढा नहीं जाता, हम लोग ढूंढा किए कि 5 रुपया भैया हम लोगों के लिए कहीं मिल जाए। वो बोरी में गेहूं में हम लोग हाथ डाल के पूरा दिन ढूंढे, कहीं से 5 रुपए का बेनिफिट नहीं मिला, कहीं से 5 रुपए का बेनिफिट नहीं मिला। तब क्यों अकाउंट खुलवाया था? ये तो इतना भी राशन नहीं दे रहे हैं जो रात में इनके सांड चुग जाते हैं खेतों से। ये समझो आप। क्या सर, क्या लग रहा है कि एक बात सर, आप सीनियर हैं, 2012 से 17 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और 17 से 22 योगी जी हैं, दोनों में बेहतर काम कौन किया, आप ये बताइए। बेहतर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। केवल काम उठा के अगर देखा जाए 12 से 17 तक, तो मैं तो मऊ जनपद का रहने वाला हूं, घोसी विधानसभा से आवेदन भी किया हूं, 354 विधानसभा घोसी मऊ से। और मैं मऊ जनपद की एक बात बता दूं आपको कि मऊ में जो 2012 में विकास हुआ है, उसके अपेक्षा 12 से 17 जो हमारा एक कार्यकाल इनका रहा है 17 के बाद और आज तक, ये केवल हमारे कामों को दिखा दिखा के पत्थर लगाने का काम किया और कोई विकास का इनके पास कहीं एक भी काम किए हो तो केवल काम बता दें। हमारे 6 लेन को अपना बताया, हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेस को अपना बताया, हमारे लैपटॉप को नकल करने का कोशिश किया, लेकिन लैपटॉप के नाम पे चलाने का तो ढंग नहीं, लेकिन उसके नाम पे टैबलेट देने का काम किया, वो भी नखादा हुआ। उस टाइम दिया, हमारे बड़े भाई ने बता रहे थे अभी कि हमारा जो जब जानता था कि राशन देने का वक्त आ गया है तो 2 महीने में जुमला दिखाने का काम किया। जो चुनाव आयोग ने उनको बताया कि नमक पे फोटो लगाने से नहीं काम होगा, इतना ज़्यादा मत गिरो, नमक पे फोटो लगाए। 40,000 35,000 के लैपटॉप पे माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी तस्वीर लगाया, जिससे कि कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं, जिससे कि इस देश का भविष्य अच्छा बनता है। तो आपको दर्द हो गई और इतना तुम गिर गए कि नमक के पैकेट पे अपना फोटो लगा के वाहवाही लूटने का कोशिश। सर 2017 में पूर्वांचल में बहुत अच्छे तरीके से भाजपा सीट जीती है, क्या इस बार पूर्वांचल में परिवर्तन होगा? लोग तो 50 से कम कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इकाई में रह जाएंगे और इकाई में रहने के साथ ही हमारे माननीय अखिलेश यादव जी 351 पार करेंगे और सरकार बनाएंगे। और युवाओं की जो बात किए हैं, लाठी चार्ज करते हैं, लाठियों से पिटवाते हैं। आप बताइए, नौकरी नहीं मांगेगा युवा? अगर नौकरी मांगने गया तो आप लाठी मरवा रहे हो। हमारे किसान ने अगर अपनी हक की बात कर दिया, अपने वजूद की बात कर दिया, तो थार गाड़ी से उसे रौद रहे हो और कृषि कानून को अपने बेटा को बचाने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री क्या कहते हैं जब यूपी में आते हैं तो कहते हैं दूर दूरबीन से देखता हूं तो दूर दूर तक अपराधी नहीं दिखते हैं, अपराधी जेल के अंदर हैं। ये तो जनता को पता हो गया, इसीलिए आज उनके 80 और 20 के उदाहरण में 85 और 15 की बात हो गई है आपके सामने। और ये आपको 10 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर में। आपको ये पता होना चाहिए कि 10 तारीख को फैसला आने वाला है। बैकवर्ड समाज से लेके हर जात बिरादर के लोग और मजहब के लोग मन बना लिए हैं, सारे दल के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया है उन लोगों ने। क्या आप युवा हैं तो क्या लग रहा है इस बार का युवा, इस बार विधानसभा के चुनाव के युवा
बीजेपी के साथ जाएगा या अखिलेश जी के साथ जाएगा? बीजेपी के लिए के साथ इसलिए नहीं जाएगा कि 3 महीने से ठंड में पड़े हैं। यही 97,000 भर्ती है, जिसमें बाबा और स्टूल मंत्री की भी बात हो रही थी। वो स्टूल मंत्री जिनके नाम पर पिछड़ों ने वोट दिया था कि एक पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, और पिछड़ा एक लफ्ज नहीं निकला जब ठंडी में लाठी डंडे बरसाए गए, वाटर कैनर हुआ, उसमें मैं भी भुक्तभोगी हूँ। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा की वोट देगा। लेकिन बैनर तो लगते हैं ना कि युवाओं को 4 लाख रोजगार मिल गया उत्तर प्रदेश में। बैनर तो बंगाल के भी लगे, बैनर तो अमेरिका के कंपनियों के लगे, और आंध्रा के टाइम के भी लगे। बैनर से कुछ नहीं होगा, जनता देख रही है। खेतों से अब अरहर गायब हो गई है, पेरा गायब हो गई है, तिलहन गायब हो गई है, मटर गायब हो गई है। मैं भी खुद खेती करता हूँ, 80-80 कुंटल चना बेचता था, लेकिन चने की खेती खत्म हो गई है। उनके बाबा चना तो चढ़ गए, लेकिन उसी में अब पूरा बसेरा है, और इनके मंत्री विधायक लूट के एकदम मजहब बना लिए हैं। मैं अमेठी से, मेरा नाम अंकुश यादव है। अमेठी पूरे देश और विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन अमेठी में कुछ नहीं हुआ। एक वहाँ टुनटुन बुआ है, वो आती नहीं है, केवल आती हैं तो झूठ का पुलिंदा लेके जाती हैं। एक दलित लड़की के साथ, 16 साल की लड़की के साथ वहाँ का स्मृति ईरानी का प्रतिनिधि राजेश मसाला के इशारे पर उसके हाथ और पैर बांध कर मारा गया, वीडियो वायरल किया गया। आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार अखिलेश सरकार आएगा क्या? किसकी सरकार आएगी?